हैवी इम्पैक्ट के साथ था, तो इसी वजह से जो लोगों के बचने की उम्मीद थी वो बहुत कम थी, ऐसा उनका ही कहना था। और इस वक्त जो मनीष, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं मैं, इस वक्त तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस जनरल बिपिन रावत के घर जा रहे हैं। ये अभी हमने जो आपको तस्वीर दिखाई उसी की तस्वीर थी। राजनाथ सिंह जनरल रावत के घर पहुंचे हैं अभी अभी। उनके परिवार में बताया जाता है कि उनकी 2 बेटियां भी हैं। यहां इस वक्त उनके घर पर कौन था ये अभी पूरी तरीके से साफ नहीं है, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब जनरल रावत के घर पर पहुंचे हैं और वहां जाकर वो जरूर परिवार के लोगों से बात करेंगे और उनको ब्रीफ करेंगे, बताएंगे कि इस वक्त परिस्थिति क्या है। क्योंकि अभी तक जानकारी इतनी है कि जनरल रावत जो है वो वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में है, उनकी परिस्थिति नाजुक है, अच्छी हालत नहीं है। और इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके घर पर, यहां दिल्ली में उनके घर पर पहुंचे हैं। उनकी पत्नी चूंकि साथ में ही चल रही थी, उनके फ्लाई कर रही थी, तो सिर्फ घर में बाकी लोग जो थे वो यहां पर मौजूद होंगे। और अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे और वो परिवार को बताएंगे इस वक्त जो भी परिस्थिति होगी उसके बारे में। एक बार देवेंद्र पराशर के पास चलते हैं। देवेंद्र, कोई और अपडेट आपको मिल रहा है इससे जुड़ा? जी हाँ, यही जानकारी ये भी दी गई है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस बिपिन रावत के घर पर गए हैं ताकि घर पे जो लोग हैं उन्हें ये बता सकें। उनके लिए भी जाहिर तौर पे एक बेहद चिंता की चीज़ की उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन भी अभी नहीं आ रहा होगा, तो इस हिसाब से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद वहाँ पे गए हैं इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और उसके बाद जैसे कि मैं पहले से बात कर रहा हूँ कि क्या पार्लियामेंट में वो बयान देते हैं, डिटेल्स और शेयर करते हैं कि कैबिनेट में जो नंबर्स दिए गए हैं, क्या उस नंबर्स को लेकर, कैजुअलिटीज़ की नंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्या वो नंबर्स वो पार्लियामेंट में ही बताते हैं, इस पर फिलहाल तो नजर टिकी रहेगी। लेकिन अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस बिपिन रावत के घर पर हैं और घर के लोगों को पूरी जानकारी देंगे, जाहिर तौर पर हौसला, एक भरोसा देंगे अपनी तरफ से। और निश्चित तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कार्यशैली जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कि ऐसी चीज़ों को लेकर उनकी संजीदगी बहुत ज़्यादा रहती है, और उसका एक नमूना भी हम लोग देख रहे हैं कि वो खुद ही पहुंचे हुए हैं सीडीएस बिपिन रावत के घर पे। बड़ी संवेदनशील इस वक्त परिस्थिति है और इस दुर्घटना के बारे में बजाय कि मीडिया के जरिए परिवार को पता चले कुछ भी और आशंकाएं बढ़े, रक्षा मंत्री खुद पहुंचे हैं जनरल रावत के घर उनके परिवार से मुलाकात करने के लिए, उनको बताने के लिए इस वक्त जो भी हालात बने हुए हैं उसको लेकर के। मनीष, हमें अगर आपकी जरूर जानकारी में होगा जनरल रावत के परिजनों में कौन कौन है? मनीष के पास जरूर कोई इन्फॉर्मेशन आई है, लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सीडीएस जनरल रावत के घर की तस्वीरें हैं यहाँ दिल्ली की, जहाँ रक्षा मंत्री अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं। और ये देखना होगा कि क्या इसके बारे में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी जो है वो रक्षा मंत्री की तरफ से दी जाती है देश को, रक्षा मंत्रालय की तरफ से कोई ब्रीफ करता है, ये इसका इंतजार अभी थोड़ी देर हमें करना पड़ेगा। गृह मंत्री अमित शाह वो संसद पहुंचे हुए हैं और यहाँ परिवार से मुलाकात करने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या पार्लियामेंट जाएंगे और वहां पर क्या आज वो कोई जानकारी देंगे, ये थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा। स्थिति देखते हुए तो सौरभ कम से कम यही नजर आ रहा है कि पहले वो देश को बताएं, इससे पहले वो परिवार से बातचीत करना चाहते हैं, स्थिति से उन्हें पूरी तरह से अवगत करवाना चाहते हैं और फिर संसद के पटल पर पूरी जानकारी रखना चाहते हैं। देवेंद्र, अब क्या कोई संभावना नजर आती है कि परिवार से मुलाकात के बाद फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, यानी पहले परिवार के लोगों से वो बात करें और उसके बाद फिर वो संसद के सदस्यों को, अपने साथियों को और पूरे देश को इस बारे में जानकारी दें कि क्या घटना घटी, कैसे घटी? देखिए, अभी भी इस बारे में ना तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर यानी कि पार्लियामेंट में जो सरकार का काम संभालते हैं उन लोगों की तरफ से या रक्षा मंत्री की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जैसा कि ये सामान्य तौर पे समझा जा सकता है कि जब इतनी बड़ी घटना हुई है और संसद का सत्र चल रहा होता है तो सबसे पहले सरकार के लोगों को संसद की जानकारी देनी होती है। ऐसा नहीं होता है कि बाहर आप कोई बयान दें तब जबकि सत्र चल रहा हो। और ये रक्षा मंत्री जब पहुंचे हैं उसके थोड़ी देर बाद अब वो वहां से बाहर भी निकल आए हैं, उसकी भी तस्वीरें आ गई हैं देवेंद्र। रक्षा मंत्री जनरल रावत के घर से अब बाहर भी निकल रहे हैं, लेकिन यहां ऐसा कोई मौका नहीं है कि उनसे कोई बात पूछ सकें या कर सकें। हालांकि मीडिया कर्मी बाहर मौजूद हैं, लेकिन यहां से अब वो कहां जाते हैं ये देखना होगा। अब जनरल रावत के घर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बाहर निकल चुके हैं उनके परिवार से मुलाकात करने के बाद। जी देवेंद्र।
यहाँ तो मैं कह रहा था कि जब सत्र चल रहा है तो ये तय है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इतनी बड़ी घटना के बारे में संसद को जानकारी देंगे, सांसदों को जानकारी देंगे, संसद में अपना बयान देंगे। ये ज़रूरी नहीं कि वो बयान आज ही हो और इसके बारे में, क्योंकि दोनों ही पक्षों की तरफ से, दोनों ही पक्षों की बात मतलब ये है कि न तो रक्षा मंत्रालय की तरफ से हमें ये बताया जा रहा है, रक्षा मंत्री की तरफ से ये बताया जा रहा है कि आज वो बयान देंगे, नहीं, अभी संसदीय कार्य मंत्रालय की तरफ से इस बाबत कोई इन्फॉर्मेशन है कि वो बयान कब होगा। लेकिन ये तय है कि जब हादसा इतना बड़ा है तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान होगा और जब वो बयान होगा तो उसमें ऑफिशियली आप बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। जैसा कि कैबिनेट की बैठक के बारे में सौरभ मैंने बताया था कि कैबिनेट की बैठक में रक्षा मंत्री ने डिटेल्स के साथ इंफॉर्मेशन दी है। जो इंफॉर्मेशन उन्होंने दिया था उस समय वो एक छोटा इंफॉर्मेशन नहीं था, सिर्फ हादसे की जानकारी भर नहीं थी, बल्कि उसके अलावा उसमें नंबर्स का भी जिक्र था, कुछ और चीज़ें उन्होंने बताई थी। अब क्योंकि उसमें काफ़ी समय बीत चुका है तो जाहिर तौर पर रक्षा मंत्री के पास अब बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आ चुका है इस पूरे घटना के बारे में, बहुत सारे अधिकारियों के साथ उनकी बैठक हो चुकी है, तो अब डिटेल्स जो हैं वो ज़्यादा डिटेल्स हैं। तो उनमें से उन सारे डिटेल्स में कितना वो संसद में बताते हैं, क्या डिटेल्स रखते हैं, फिलहाल इसी पे नजरें टिकी हुई हैं। पार्लियामेंट कॉरिडोर में भी सबको इस बात को लेकर चर्चा कर रहा है कि आखिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बयान कब देंगे, क्या आज देंगे या कल देंगे। इस बारे में तस्वीर बिल्कुल साफ नहीं हो पाई है। बिल्कुल देवेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और तस्वीर इस वक्त हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं और ये उसी इलाके की तस्वीर है जहां के बारे में मनीष जानकारी दे रहे थे कि जहां क्रैश हुआ उसके आसपास कुछ छोटे हट्स बने हुए हैं, कुछ घर बने हुए हैं और स्टेप फार्मिंग, वो बार बार ये कह रहे थे जैसे सीढ़ी नुमा कृषि होती है, वो स्टेप फार्मिंग वहां पे अब जैसी परिस्थिति है, जैसा वो इलाका है, इन तस्वीरों को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं। और सौरभ, राजनाथ सिंह को जब हमने बाहर निकलते हुए देखा सीडीएस विपिन रावत के घर से, उस वक्त उनकी बॉडी लैंग्वेज भी ये बता रही थी कि हाँ वो जानकारी देना मनीष चाहते प्रसाद के पास है, जरा उनके पास चलते हैं। जी मनीष। मनीष, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है हम तक, जरा अपना माइक चेक